सभी को जय श्री राम, जय माँ भवानी। सभी भाई जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जितने भी लोग टच में हैं, यहाँ पे जुड़े हैं, सबसे मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है और ये ज़रूरी भी है पहुँचाना, क्योंकि यह जो वीडियो है इसमें आने का, इसमें लाइव आने का मेरे पीछे का कारण है कि अभी रिसेंट में ही एक बात मालूम पड़ी है। अभी का मुझे इशू मालूम पड़ा। सुनील सिंह साजन जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है कि कुत्ते हैं, भौंकते बहुत ज़्यादा हैं वो। उन्होंने क्षत्रिय समाज को लेके एक अभद्र टिप्पणी की है। और टिप्पणी जो जहाँ तक हमें मालूम पड़ा है कि उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उस पर बोलूँगा। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि शेयर करो, इनवाइट करो, जितने लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए, क्योंकि आज भाई बहुत गरियाने वाला हूं। नंगा करूंगा आज। ये तथा कथित समाजवाद के नाम पे भड़वागिरी खोल रखे हैं, आज ऐसे को तो नंगा कर दूंगा मैं। ये सुनील सिंह साजन जो है, मैं नहीं जानता इसको कौन है। मैंने कभी नहीं जाना, कभी नाम नहीं सुना। सिंह लगाता है नाम के आगे, और सिंह नहीं है, इनका नाम सुनील यादव है। और समाजवादी पार्टी के ये टुटपुंजिया झाटू नेता हैं, झाट भर के नेता हैं। सोशल मीडिया पे बकचोदी पेलते रहते हैं। इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको कि सुनील सिंह साजन जी ने एक टिप्पणी की है। टिप्पणी क्या बेहुदा काम का है, राजपूत समाज के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए कहा, गुलाम बोल दिया कि मुगलों के गुलाम हो गए थे और कुछ अभद्र टिप्पणियां की। तो मैं इस पे एक चीज पूछना चाहूंगा, सुनील सिंह साजन झाट के लौड़े, मुझे इतना बता दो कि अगर हम गुलाम थे तो तुम्हारे बाप क्या कर रहे थे? तुम तो हमारे भी गुलाम रहे हो। तुम अंग्रेजों के गुलाम रहे हो, तुम मुगलों के गुलाम रहे हो, और हम गुलाम थे, साले तुम क्या थे बे? उठा के तुम लोग को बोलने का इतना हिम्मत कैसे है? अगर हम गुलाम थे तो तुम क्या थे? तुम लोग उठाते हो, कहीं से भी उठा के कह देते हो कि फला मुगल में लड़की ले लिए, फला मुगलों में शादी कर दी, ये कर दिया। कोई तथ्य नहीं होता है, किसी फिल्म में किसी भोसड़ी वाले ने डाल दिया तो तुम लोगों ने कहा हाँ हुई थी। तुम्हारे पास कोई इतिहास नहीं, कुछ है नहीं। अभी मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊं, तुम्हारी जाति के पीछे पड़ जाऊं, तुम्हारी जाति का इतिहास खंगालने लग जाऊं, तो जो नाम के पीछे टाइटल लगा के चल रहे हो ना, अभी 110 साल से पहले किसी का नहीं होगा। वो फर्जी लगा के चल रहे हो तुम। उसके पीछे चला जाऊं तो फिर ये निकल के सामने आएगा कि ये चीज सामने निकल के आएगी भाई। जो आप क्या कहते हैं, अभी उछल उछल के बोल रहे हो क्षत्रिय समाज के लिए, अभी मैं आपके समाज के पीछे पड़ जाऊं तो जो निकल के आएगा, जो टाइटल लगा के चल रहे हो, जो इतिहास बड़ा बनाते हो अपना, वो सारा निकल के आएगा तो बहुत बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगा तुम लोग का। तुम बोलते हो कि हमारी लड़कियां चली गई, देखो भैया ऐसा तो कोई इतिहास में तथ्य है नहीं कि गई। और मान लो कि जो इमेजिनरी वाली जाई गई भी होंगी तो वो मलिकाए हिंदुस्तान कहीं गई। अगर एक आध तो कहीं चली भी गई होंगी, हम नहीं कहते हम परफेक्ट हैं, लेकिन अगर एक आध कहीं तो चली गई होंगी तो वो मलिकाए हिंदुस्तान कहलाई। तुम्हारी क्या कहलाई बे, बिस्तर गर्म करने का सामान? समाजवादी नेता हो, सुपरमैन नहीं हो। गांड पे गोली पड़ेगी, सुधर जाओगे तब। बोलना नहीं चाहते, गाली नहीं देना चाहते यार, परिवार भी जुड़ा रहता है, सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस तरह के जब हरामखोर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो खून तो खौलेगा। बहुत ज्यादा ये समाजवादी पार्टी के नाम पे ये जो भंडवागिरी फैला रखा है समाजवादी, मैं अखिलेश यादव से कहूंगा कि मैं पर्सनली उस व्यक्ति को मानता हूं कि कुछ नहीं तो एक नेता अच्छा है। मैं उसको यही कहूंगा कि अगर अखिलेश यादव इस चीज को समझते हैं, तो अगर वो ऐसे कुत्तों को लेके साथ चलेंगे तो मैं बता देता हूं, समाजवादी पार्टी ध्वस्त है, खत्म है, कोई नहीं बचा सकता। और समाजवादी पार्टी में जो राजपूत, जो क्षत्रिय जितने हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा, आप इस हरामखोर का विरोध नहीं कर सकते? आप इस हरामखोर का विरोध नहीं कर सकते?
ये साले जो उंगली उठाने चले आ रहे हैं, ये इनके बाप दादा का हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इनकी नानी दादी जो रही होंगी वो अंग्रेजों से ठुकती आई होंगी। गारंटीड बोलता हूं। अंग्रेजों मुगलों के टाइम में इनकी दादी परदादी नानी जो रही होंगी ठुकती आई होंगी। कौन है ये? सुनील साजन जैसे लोगों की। इनकी दादी परनानी जितनी भी सब ठुकती आई होंगी। ये उसी के लायक है, रखेलों के लौंडे हैं ये। क्षत्रिय समाज पे सवाल उठाएंगे साले सुअर की औलादे। गुलाम बताएंगे, गुलाम मादरचोद तुम थे, हम नहीं। इतिहास उठा के पढ़ लेना अगर पढ़ने आता हो तो। गुलाम बताते हैं ये, गुलाम बताते हैं। क्या इतिहास है तुम्हारा, जरा बताओ ना, कितना योगदान रहा है बे। मैं तो उठा के दिखा दूंगा, मेरे पूर्वजों का इतिहास रहा है, मेरे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, मेरे पूर्वजों ने सर कटाए हैं, धर लड़े हैं उनके। मैं तो इतिहास उठा के दिखा दूंगा। हम अपने किले दिखा देंगे। किले छोड़ो, जो किले टूट गए उनकी हम तुमको क्या कहते हैं, खंडर दिखा देंगे कि थे, इतना बड़ा था। यहां पे नहीं, विदेशों में भी हमारा इतिहास दर्ज है। तुम्हारा क्या है बे, जो इतना तुम लपक लपक के बोल रहे हो। कुछ भी उठा के किसी भी समाज को टारगेट करके बोल देना या कुछ भी कह देना, जो ये क्या कहते हैं, नौटंकी फैला रखी है। समाजवादी पार्टी के ही नेता ने वो सवर्णों के आरक्षण के ऊपर भी बोला था। आज तुम क्षत्रिय समाज को टारगेट करके बोल रहे हो, भूल जा रहे हो तुम्हारी समाजवादी पार्टी कभी वैसे ही किसी क्षत्रियों के पांव में आके गिरी थी ना, तो तुम्हारी समाजवादी पार्टी चली थी। इन्हीं राजपूतों के वंशजों के पांव में आके जब तुम्हारी समाजवादी पार्टी के नेता जो लीडर हैं आके गिरे थे, तब चली थी तुम्हारी समाजवादी पार्टी। तुम बोलोगे साले दो कौड़ी के आदमी। बहुत बड़ी प्रवक्ता हो, गुंडा ना बनो, ज्यादा गांड पे गोली पड़ेगी सुधर जाओगे वहीं। और सुनो, क्षत्रिय समाज को ना कमजोर मत समझना कि ये फल का नेता का तुम्हारे ऊपर फला नेता का हाथ है। ठीक है, सरकार में नहीं हो, वहू जुती आ जाएंगे तो जुती आ जाओगे। चुरगट्टा नेता भोसड़ी के, पता नहीं कहां कहां से चले आए हैं इन लोगों को। क्षत्रिय समाज के ऊपर कैसे बोल दिया भाई, कैसे तुम ये जो यहाँ पे खड़े होके बोलते हो, यहाँ प्रवक्तावादी बुद्धिजीवी की तरफ बात करने का तुम्हारे जो औकात है ना, ये किसकी वजह से है? हमारी देन है बे। जाके इतिहास उठा के देखना, तुम्हारी दादी नानी कभी आई होगी यहाँ पे दान लेने। साले रखैलों के लौंडे बताएंगे कि इतिहास क्या है। रखैलों के लौंडे बतियाएंगे इतिहास क्या है। साला गाली देने का मन नहीं करता है, लेकिन जब ऐसी बात सुनने को आएगा तो बुरा तो लगेगा ना। मैं किसी समाज या किसी जाति के विरोध में नहीं हूं, लेकिन एक चीज का एहसास दिला देता हूं कि अगर मेरी जाति के विरोध में या मेरी जाति के अगेंस्ट में गलत चीज बोली जाएगी तो मैं उसका खुला अपोज करूंगा, ओपन अपोज करूंगा। और भैया तुम दुश्मनी लेनी है, जान की दुश्मनी लेनी, कुछ लेनी ले लो यार, हम तैयार हैं। लेकिन इतना ही बोलूंगा कि जो समाजवादी पार्टी का भड़वा है, क्या नाम है इसका, सुनील साजन, एक ही चीज बोलूंगा कि इस हरामखोर, इस भंडवे ने जो चीज बोली है वो माफी के लायक नहीं है। इनका भी कन्हैया कुमार माफिक मूर रंग के काला जूता पड़ना जरूरी है। और मैं उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों को कह दे रहा हूं, क्षत्रिय का हर हिंदू, हर सनातनी हिंदू जो कि इतिहास पे गर्व करता है, जिसे महाराणा पे गर्व है, जिसे शिवाजी पे गर्व है, जिसे राणा सांगा पे गर्व है, मैं उसको कहता हूं इस हरामखोर को, इस कुत्ते की औलाद को की तुड़ाई बहुत जरूरी है, इसकी तुड़ाई बहुत जरूरी है। और ऐसे समाजवादी के नाम के कीड़ों को अब हमें खत्म कर देना चाहिए। मूल सिंह भाटी ने कहा है घर में घुस के मारे। भाई साहब बहुत अच्छा उपाय बताया है, जल्दी ही कोशिश करते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार भाई करेंगे। तलवार तो भाई सूर्या जी दिखाने के लिए रखी है, चलाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं।
मैं भाई सभी से ये कहना चाहूंगा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो। मैं सूर्या तिवारी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, ये ब्राह्मण भाई है, उस बहुत सपोर्ट है हमारा, करता है और हमारे साथ रहता है। बहुत सही शब्द कहा आपने उस हराम घोर के लिए। और मैं यही कहना चाहूंगा जितने भी भाई हमसे जुड़े हैं, सबसे ये वीडियो शेयर करो, इतना शेयर करो, पता चले कि साला अब बात जो हुई है, जो बात छिड़ी है, अब वो बढ़ेगी। हमारे ऐसा हर एक युवा, जितना भी युवा है जो भी इस मामले में नहीं जानता है, मैं उसको बताना चाहूंगा। सुनील साजन ने कमेंट किया है, सुनील साजन ने कमेंट किया है राजपूत समाज के ऊपर कि ये गुलाम थे, मुगलों में बेटी ब्यादी, डरपोक थे, इस प्रकार के इन्होंने कमेंट किए हैं। भाई सबकी जरूरत है अब इसको खत्म, ये इस हरामखोर को तो खत्म कर देना है। ऐसे सुअर के बच्चों को अब नहीं छोड़ना है भाई। सुनील साजन ने छत्री समाज के ऊपर एक बेहुदा घटिया कमेंट किया है, जिनका खुद का इतिहास नहीं है, वो हमारे इतिहास के बारे में बता रहे हैं। जिनका खुद का इतिहास नहीं है वो हमारे इतिहास के बारे में बता रहे हैं। समाजवादी नेता सुनील साजन ने छत्री समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी, घटिया टिप्पणी की है, एक बेहूदी टिप्पणी की है। अरे उन्होंने हमको गुलाम बोल दिया, किस हक से गुलाम बोल दिया? अगर हम गुलाम थे तो तुम क्या थे बे, मैं पूछता हूं। अगर हम गुलाम थे तो तुम क्या थे? बाकी क्या थे अगर हम गुलाम थे? अगर हमने लड़ाई नहीं लड़ी तो किसने लड़ी भाई? फ्रंट लाइन पे हमारे लोग लड़के मरे, सबसे ज्यादा बलिदान हमारा। आप उंगली पे गिना दोगे अपने लोगों का, हम गिनाने लग जाएंगे तो सर के बाल कम पड़ जाएंगे। इतना बलिदान दिया है हमारे लोगों ने, इतना बलिदान दिया है। और उस समाज, उस कौम के बारे में एक अभद्र टिप्पणी करता है सुनील साजन। सिंह दिग्विजय जी, सुनील साजन जो है ये यादव कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, अहिर ग्वाल जिन्हें कहा जाता है, यूपी में पाए जाते हैं काफी भारी मात्रा में। लेकिन मैं ये चीज को किसी जाति के अगेंस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं। क्योंकि इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने वाला कोई व्यक्ति जातिवादी नहीं, ये हरामखोर होते हैं, ये जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। मैं सभी को बताना चाहूंगा, जो जो लोग देख रहे हैं, जो जो लोग सुन रहे हैं, कि सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने छत्री समाज के ऊपर अभद्र और माफ ना की जाने वाली टिप्पणी की है। इसके बारे में मुझे जैसा ही मालूम पड़ा, मैंने पहले पता किया कि क्या है केस। जब मुझे मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति ने इस तरह की टिप्पणी की है तो मैं ये लाइव आया हूं और बोल रहा हूं कि माताएं ना देखें, भाई जरूर देखें, बड़े जरूर देखें, माताएं बहनें ना देखें, क्योंकि अभद्र भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं। मैं अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, माताएं ना देखें। लेकिन शेयर जरूर करना भाई, बेधड़क से शेयर करना। एंड सपा की एंटी ठाकुर पॉलिसी है, आप जानते ही हैं उसका है। देखिए, सपा की जो एंटी ठाकुर, एंटी छत्री पॉलिसी है उसके बारे में सभी जानते हैं। भीख मांगने भी हमारे पास आते हैं इनके लोग, ये तथाकथित समाजवादी। भीख मांगने भी हमारे पास ही आते हैं, हमारे लोगों के पास ही आते हैं। और ये मैं सभी लोगों से कहूंगा, शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि ये बात है, टॉपिक राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग द टॉपिक राइट नाउ, मैं बता रहा हूं, जिस पे बात कर रहा हूं, इलेबरेटिंग, बहुत इसेंशियल टॉपिक है। क्योंकि इस तरह का नेता बनना, इस तरह का प्रवक्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू किसी समाज को टारगेट कर रहा है, अभी कल को ये सॉरी भी बोल दे भाई, माफी भी मांग ले, मुंह नहीं चलेगा, इसका पिटना जरूरी है। इनका सामाजिक तौर पे तुड़ाई बहुत जरूरी है। ये सुनील साजन बहुत बड़ा हरामखोर है, गद्दार, सुअर की औलाद, इसको खत्म होना बहुत जरूरी है। ये धर्म का दुश्मन है।
यह धर्म का दुश्मन है। समाजवादी पार्टी अपने रंग दिखा रही है, रंग। ये समाजवादी पार्टी का कीड़ा देखिए, क्या विचारधारा रखते हैं ये उनके प्रति जिनकी वजह से इनके नाम अभी तक इन्हीं के हैं, इनका खतना नहीं हुआ। उनके प्रति क्या ये विचारधारा रखते हैं, जिनकी वजह से ये देश भारत अभी भी भारत है, उनके प्रति क्या विचारधारा रखते हैं ये समाजवादी पार्टी के कीड़े। आप देखिए ये सुनील सिंह साजन जैसे कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं। ये क्या सुनील सिंह साजन अकेला है कि समाजवादी पार्टी के अंदर इस घटिया मानसिकता के और लोग नहीं हैं? तभी तो वो इतना हिम्मत से, इतना कॉन्फिडेंटली वो ऐसा स्टेटमेंट दे पाया। तभी तो इतना कॉन्फिडेंटली वो ऐसा स्टेटमेंट दे पाया सुनील सिंह साजन। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, उसकी जाति को टारगेट मत करना, व्यक्ति को टारगेट करना, उसकी जाति को टारगेट मत करना। हम उसके लेवल के नीच नहीं हैं, हम नीच नहीं है उसकी तरह के, हम उसके लेवल के लोग नहीं, हम उससे ऊंचे, हम उनसे बड़े हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ सुनील सिंह साजन को उसकी औकात अब याद दिलानी है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, इसको इसकी औकात याद दिलानी है। इसके आगे हमें कुछ नहीं करना, इसके पीछे हमें कुछ नहीं करना। अभद्र टिप्पणी की है, अभद्र टिप्पणी के लिए माफी मांगे या कुछ करे, इनके मुंह पे कालिक पोत के सभा में घुमाना इनके लिए सबसे जरूरी हो गया है। तथाकथित प्रवक्ता मेरी झांटे, समाजवादी प्रवक्ता। समाज काहे का समाजवाद है बे? तुम एक जाति के पीछे पड़ के उसके बारे में अनशन बोल रहे हो। भोसड़ी वाले, जो तुम्हारा नाम हिंदू बचा है ना, वो भी हमारी ही देन है, हमारे पूर्वजों का देन है। ठीक है, ये जो बुद्धिजीवियों की तरह ज्ञान चोदने का तुम लोग को मिल जाता है ना, वो अथॉरिटी, बड़का आ जाते हो, बहुत ज्यादा कहते हो हम ऑपरेस्ड हैं, ऑपरेस्ड हैं। रिजर्वेशन के चमगादड़ हो तुम, दोनों तरफ खेलते हो। इतना मतलब हद पार आदमी परेशान हो जाता है। क्या दुश्मनी भैया? कौन तुम्हारा ये राजपूत समाज ने तुम्हारी मार के रख दी थी? कहां तुमको किसी ने कुछ बोला था? क्यों करते हो उंगली तुम लोग? फर्जी काहे किसी जाति के पीछे पड़ते हो? सुनील सिंह साजन ने जो टिप्पणी की है क्षत्रिय समाज के लिए, बेहद घटिया और बेहूदी टिप्पणी की है, और उसका जवाब सुनील सिंह साजन को पक्का मिलेगा। जितने भी क्षत्रिय भाई मुझसे जुड़े हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आगे की रणनीति मैं लाइव आके बताऊंगा। सुनील सिंह साजन को भाई अब इस व्यक्ति के थ्रू एक मुकदमा जरूर अपने ऊपर लेना है मुझको। अब वो असॉल्ट का हो या अटेम्प्ट टू मर्डर का हो, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन इस व्यक्ति के जरूर लूंगा जरूर, क्योंकि इस हरामखोर ने हद पार कर दी है। इसने हद पार बदतमीजी कर दी है। और अब समय है भाइयों, अब एकता दिखाओ, अब समय है जवाब देने का, अब समय है समझाने का कि साला जिसको जो चाहे बकता जा रहा है। कोई समाजवादी पार्टी के हो गए तो भैया कुछ भी बोल दोगे तुम, तुम्हारी मां को तो कुछ भी बोल दोगे, तो कुछ भी हो भी जाएगा अगर बोल दोगे तो। इतना ही कहूंगा, सभी भाइयों इस वीडियो को शेयर करो, उस भोसड़ी वाले तक पहुंच जाए। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय महाराणा।